अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम परमुटेशंस ग्रुप और उसके अलावा मज़ीद ग्रुप्स जो हैं, मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मज़ीद पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने ग्रुप थ्योरी की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिस सीरीज़ में हम ग्रुप थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो ग्रुप थ्योरी तकरीबन ऑलमोस्ट ग्रुप थ्योरी हमने क्लियर कर ली है। तो चलिए, हमारा ये लेक्चर्स नंबर 12। लेट ए इक्वल है, ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई। ए जो है ये फाई के इक्वल नहीं है, यानी ए इज़ नॉन एम्प्टी सेट। परमुटेशंस इज़ अ बाइजेक्टिव मैपिंग ऑफ ए। परमुटेशन एक बाइजेक्टिव मैपिंग है ए की किसी नॉन एम्प्टी सेट की ऑन इटसेल्फ, ऑन टू इटसेल्फ। परमुटेशन आपसे कोई पूछे कि क्या होती है, आपने कहना परमुटेशन एक बाइजेक्टिव मैपिंग ही है किसी नॉन एम्प्टी सेट की उसी सेट के ऊपर, ठीक है ना। तो इसे परमुटेशंस कहते हैं। तो ये परमुटेशंस की सिंपल सी डेफिनेशन थी कि परमुटेशंस एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है उसी सेट के उसी सेट पर, ठीक है ना। जैसे कि एफ इज़ अ फंक्शंस फ्राम ए टू ए, जी इज़ अ फंक्शन फ्राम ए टू ए। अगर ये ए टू ए पर जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव हो तो फिर हम इसको परमुटेशंस कहेंगे। अब बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, ये हम अपने लेक्चर नंबर्स 1 में जो एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये जो है बाइजेक्टिव मैपिंग के बारे में बता चुके हैं कि बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है। फंक्शन 1 होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, तो उसको हम बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको इन पॉइंट्स में से किसी की समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे जो हैं वो जो रेगुलर क्लासेस के लेक्चर्स हैं उनसे जाकर वो पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। उनमें काफ़ी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ है एग्जांपल्स के साथ। ये जस्ट एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशंस के लिए हम जल्दी से कवर कर रहे हैं। बाकी अगर आपने डिटेल के साथ इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन जाननी हो तो आप हमारी दूसरी प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट्स है हमारे पास पॉइंट नंबर्स 167। द कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ ए इट इज़ डिनोटेड बाय एस ए। कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ ए जो है इसको एस ए से डिनोट किया जाता है। इसको ज़्यादातर एस एन से भी डिनोट किया जाता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के बारे में भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं ये, इनसे आप काफ़ी हेल्प ले सकती हैं। ग्रुप ऑफ सिमेट्री क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर है 177। 177 पॉइंट में इधर कॉन्जुगेसी क्लासेस ये पेज रह गया था हमारा, इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो 177 में हमारे पास है 177 पॉइंट्स। set of A has n element, then Sn is a group with respect to the composition of mapping, then the set of all permutation of A। set of all permutation of A यानी कि परमुटेशंस का जो सेट है, तमाम परमुटेशंस का जो सेट है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। परमुटेशंस का जो सेट है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। परमुटेशंस के आपको मालूम हो गया, परमुटेशंस का जो सेट है उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। परमुटेशंस का जो सेट है उसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। जैसे कि एक हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3 n इक्वल टू 3, इस पर परमुटेशंस ड्रा करते हैं। ये परमुटेशन इस पर ड्रा की हुई हैं। तो इन तमाम का जो सेट है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है इसका आर्डर हमारे पास होता है n फैक्टोरियल। सिमेट्रिक ग्रुप का आर्डर हमारे पास होता है n फैक्टोरियल्स, ठीक है। अगर हमारे पास S3 है तो S3 का हमारे पास आर्डर होगा 3 फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल जो कि आप जानते हो 6 के इक्वल होता है। तो S3 का आर्डर हमारे पास क्या होगा, 6 हो जाएगा। अगर हमारे पास S5 है तो S5 का आर्डर होगा 5 फैक्टोरियल्स। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स में हमारे पास है पॉइंट नंबर 178। 178 पॉइंट में हमारे पास 1 2 3 एक हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। उस सेट में पॉसिबिलिटीज़, वो कहता है इसकी चेंजिंग की, इसको इंटरचेंजिंग की, इसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो 3 आपके पास अगर सेट्स के अंदर 3 एलिमेंट्स हों तो उसको
रीअरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो ये आपने बताना है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से। अगर आपके पास कोई सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो उन 3 एलिमेंट्स की रीअरेंजिंग की, उनको आगे पीछे करके लिखने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कमेंट सेक्शंस में लाजमी बताएं कि उनको कितनी पॉसिबिलिटीज़ से लिखा जा सकता है। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो 3 फैक्टोरियल होगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है 179 पॉइंट्स में वो कहता है एस एन इज़ द नॉन अबिलियंस व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एस एन नॉन अबिलियन है, बहुत ही बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। ग्रुप थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट, ग्रुप थ्योरी की मेजर जान, सबसे बड़ा पॉइंट है ये ग्रुप थ्योरी का। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये एमसीक्यूज़ में तकरीबन 15 से 20 मरतबा आ चुका है और ये पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है ये पॉइंट। ये इतना बड़ा पॉइंट है। एस एन नॉन अबिलियन है जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये छुपा हुआ है कि जब एस एन जो है, सबसे छोटा नॉन अबिलियन ग्रुप कौन सा है? सबसे छोटा नॉन अबिलियन S3 है। सबसे छोटा नॉन अबिलियन ग्रुप S3 है। उसने लिखा हुआ ना n इक्वल टू 3, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो n को इक्वल टू 3 लिखें तो आपके पास आ जाएगा S3। तो S3 का ऑर्डर क्या है? 6। ऑर्डर 6 का ग्रुप जो कि नॉन अबिलियन है, सबसे छोटा नॉन अबिलियन ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 6 है। सबसे छोटे नॉन अबिलियन ग्रुप का ऑर्डर 6 है और वो है कौन सा? S3। S3 सबसे छोटा ग्रुप है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है? 6 है, नॉन अबिलियन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 180 पॉइंट्स में आपके पास अगर दो कोई फंक्शंस हो, हमारे पास परमुटेशंस हों, परमुटेशंस सिग्मा परमुटेशन इस साइड पर ली हुई है, इस साइड पर टा परमुटेशंस ली हुई है। कहता है ये जो दोनों परमुटेशंस हैं उनकी साइकिल लिखने का तरीका बताया हुआ है इसमें, तो ये आपने सीख लेना है साइकिल कैसे लिखती हैं परमुटेशंस की। उसके बाद वो कहता है 181 पॉइंट्स में, 181 पॉइंट्स वो कहता है जो परमुटेशंस हैं सिग्मा, जो कम्बिनेशंस इसको बोलते हैं सिग्मा कंपोजिशन, सिग्मा कंपोजिशंस टा जो है ये इक्वल होता है सिग्मा टा की, ठीक है ना। इसको सिंपल करके भी लिख सकते हैं, जस्ट उसने यही बताया। नेक्स्ट हमारे पास है 182 पॉइंट। 182 पॉइंट्स में इनवर्स ऑफ परमुटेशंस की वो बात करते हैं। तो पहले परमुटेशंस की हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उसके बाद परमुटेशंस का इनवर्स। तो चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। परमुटेशंस की जो मल्टीप्लिकेशंस है उसको हम इसी पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास है पॉइंट नंबर 181, इसमें वो देखें पहले जो लिखा हुआ है 1, हम परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशंस राइट से लेफ़्ट की तरफ शुरू करेंगे। अगर दो आपके पास सिग्मा और टा दो सेट परमुटेशंस के सेट हैं, जैसे कि एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इसमें देखें कि 1 जो है हमारे पास ये 2 पर मैप कर रहे हैं। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, इधर लिख लेते हैं 1 2, उसके बाद हमारे पास है 2 है और नीचे 1 है, फिर 3 है और इधर भी 3 है, और आगे हमारे पास है 1 2 और फिर हमारे पास है 2 है, 3 है और 1 है, ऊपर 3 है और नीचे 1 है, इस तरह से। अब आप देखें कि ये जो है हमारे पास ये 1 जो है, ये 1 हमारे पास 2 पर मैप हो रहा है, 1 2 पर मैप हो रहा है। तो अब हम इधर से इस साइड को चलेंगे, राइट से लेफ्ट को। 2 पर मैप हो रहा है, इस साइड पर देखें 2 किस पर मैप हो रहा है? 2 जो है इस साइड पे वो 1 पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली 1 जो है ये किस पर आ गया? 1 जो है ये 1 पर आ गया, ठीक है ना। 1 किस पर आ गया है? 1 जो है ये 1 पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इधर देखिए 2 जो है ये मैप हो रहा है 3 पर। तो इधर आकर देखिए आप 3 किस पर मैप हो रहा है? 3 मैप हो रहा है 3 पर। तो आगे हम लिखेंगे कि 2 जो है ये मैप हो रहा है, 2 किस पर मैप हो रहा है? 3 पर मैप हो गया है बेसिकली। अब ये जो 3 है ये 1 पे मैप हो रहा है और इधर हमारे पास 1 जो है ये 2 पे मैप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 3 जो है ये हमारे पास 2 पे आ गया है। तो 3 हमारे पास 2 पे आ गया है। तो ये परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। अगर परमुटेशंस की आपको मल्टीप्लिकेशंस की अच्छे से समझ नहीं आई यहाँ से, तो आप परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशंस पर भी हमने
एक वीडियो लेक्चर्स बना रखा हुआ है जहाँ से आप जो कि जस्ट परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशंस पारी है उसमें आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशंस कैसे करनी है। इस वीडियो में तो जस्ट हम जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशंस पर हम ज़्यादा एग्जांपल्स सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद इन्वर्स परमुटेशंस है। तो इन्वर्स परमुटेशंस आपने देखनी है कि इन्वर्स परमुटेशंस क्या होती हैं। इन्वर्स परमुटेशंस में हमारे पास एक सिग्मा अगर परमुटेशंस हो तो उसकी इन्वर्स को हम इस स्टाइल से लिख सकते हैं। तो इस पर भी आपको वीडियो एक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स जो है हमारे पास है 183 पॉइंट। इसमें हमारे पास साइकिल की बात करेगा। साइकिल क्या होते हैं, परमुटेशंस के जो साइकिल हैं ये क्या होते हैं। साइकिल जो है परमुटेशंस के, ये हमारे पास अगर हमारे पास 1 2 2 3 और 3 1 लिखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको 1 किस पर मैप हो रहा है, आप यहाँ पर देखें साइकिल ऐसे है हमारे पास 1 2, उसके बाद है 2 3, फिर 3 1 है। तो आप इसमें देखिए 1 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, 1 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, ऐसे करके लिख दी। 2 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, इसको ऐसे करके 3 1 पे, तो 3 दोबारा से 1 पर आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके लिख दें तो ये हमारे पास साइकिल्स आ जाएगा परमुटेशंस का, ये जो है परमुटेशंस का साइकिल आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये परमुटेशंस का साइकिल है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट है साइक्लिक परमुटेशंस। साइक्लिक परमुटेशंस क्या होती है वो देखते हैं हम। साइक्लिक परमुटेशंस में हमारे पास अ परमुटेशंस इज अ सेट एस पर परमुटेशंस जो है मैप I1 टू I2, I2 टू I3, I3 टू I4, इसी तरह से जो मैपिंग होती है वो साइक्लिक परमुटेशंस होती है। आपको बताते हैं किस तरह से। चलें साइक्लिक परमुटेशंस की आपको एग्जांपल समझाते हैं। साइक्लिक परमुटेशंस में फ़र्ज़ करें कि 1 जो है ये 2 पे मैप हो रहा है, उसके बाद 2 जो है ये 3 पे मैप हो रहा है, 3 जो है ये 1 पे मैप हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ये साइक्लिक परमुटेशन है, ये एक साइकिल बना रही है, ठीक है ना। ये मज़ीद भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये 1 जो है ये 2 पे मैप हो रहा हो, 2 जो है ये 1 पे मैप हो रहा हो, 3 4 पे मैप हो रहा हो, 4 जो है ये दोबारा से 3 पर मैप हो रहा हो। तो ये भी साइक्लिक परमुटेशंस है। अब इसके अंदर और इसके अंदर साइकिल में डिफरेंस ये है कि इसका जो साइकिल है वो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, इस स्टाइल से आ जाएगा। इसका जो साइकिल है वो आ जाएगा 1 2, एक साइकिल ये बन जाएगा और एक साइकिल इसका ये बन जाएगा। 3 4 पे मैप हो रहा है और 4 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, इसका ये साइकिल बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये थी साइक्लिक परमुटेशंस। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे पास है इन्वर्स ऑफ साइकिल्स। इन्वर्स ऑफ साइकिल्स क्या होता है इसको देखते हैं। अगर से हमारे पास साइकिल हो 1 2 3 4, साइकिल हमारे पास है 1 2 3 4, तो इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4 3 2 1। तो इसका इन्वर्स हमारे पास ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 160 पॉइंट नंबर्स 167 186 पॉइंट्स है। 186 पॉइंट्स में वो कहता है सिग्मा और टाउ आर द टू डिसजॉइंट साइकिल। अगर ये डिसजॉइंट साइकिल हैं तो ये कम्यूटेटिव भी होंगी। बहुत ही बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। सिग्मा और टाउ अगर डिसजॉइंट साइकिल हैं तो ये आपस में कम्यूटेटिव भी होंगे। उसके बाद पॉइंट्स है 187 पॉइंट्स। एवरी परमुटेशन इज साइकिल्स और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। हर परमुटेशंस को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। हर परमुटेशंस को डिसजॉइंट्स प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स में लिखा जा सकता है। जैसा कि अभी हमने लिखा, इधर एक परमुटेशंस हमने लिखी थी 1 2 फिर 3 4, और उसके बाद चलें ऐसे कर लें 1 जो है ये 2 पे मैप हो रहा है, उसके बाद दोबारा 2 जो है ये 1 पे मैप हो रहा है, उसके बाद 4 जो है ये 3 पे मैप हो रहा है। अगर ऐसे परमुटेशंस लिखी हुई है 1 किस पे मैप हो रहा है 2 पे, तो 2 किस पे मैप हो रहा है 1 पे, तो एक ये आ जाएगी। दूसरा 3 किस पे मैप हो रहा है 4 पे, 4 किस पे मैप हो रहा है 3 पे, तो एक ये आ जाएगी। तो देखिए इस परमुटेशंस को हमने डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिख दिया है। तो हर परमुटेशंस को डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि इस पॉइंट 187 पॉइंट्स में बताया हुआ है।
कि हर परमुटेशंस को डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। परमुटेशंस पर मज़ीद और पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे और इंशाल्लाह और भी मज़ीद ग्रुप थ्योरी के पॉइंट्स लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ ये पॉइंट्स बनाए हैं और आप लोगों के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग इनको मज़ीद शेयर्स करें और इससे ताकि बाकी जो दोस्त हैं आपके वो भी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।